नमस्कार, प्रणाम सभी को। तो कैसे हो? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे आप सभी लोग। आज का अपना सेशन होने वाला है राजस्थान में इलेक्शन को लेकर के। जो आपके पंचायती राज वाले इलेक्शन है वो कब से शुरू होने वाले हैं और उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आपके नए नियम क्या लागू हुए हैं इस पे। हाँ, सबसे पहले आप सभी के लिए क्यूरी है। क्यूरी क्या, आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि आप सब लोग जितने भी पढ़ाकू एस्पिरेंट है ना, वो सभी एस्पिरेंट कमेंट बॉक्स में डाल देना कि ये जो इलेक्शन है वो कौन से आर्टिकल में उल्लेख है इसका। ठीक है, थोड़ा सा विस्तृत तरीके से आप सभी डाल देना। देखते हैं। हाँ, बिना देखे हुए जो याद है ना वो चीज डाल देना। ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चंस भी मजबूत हो जाए। ऐसे ही क्वेश्चन स्टार्ट होंगे यहाँ पे डेली डेली। आप इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। आपको एक वो कहता है ना कि भाई जो चीजें अपने खेल खेल में याद हो जाती है ना, वो लॉन्ग टाइम तक चलती है, उनको कभी भुला नहीं सकते हैं। तो डेली के एक दो क्वेश्चन आपके ऐसा ही याद हो जाएंगे तो कभी भूल ही नहीं पाओगे ना। तो ठीक है, आज अपन बात करते हैं कि 20 से होंगे राजस्थान में आपके ग्राम पंचायती इलेक्शन। जो नए नियम लागू होंगे उसके आधार पे 26 में आपके नए नियम लागू हो जाएंगे। जो भी नियम लागू है मैं भी आपको बताऊंगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सभी के लिए है, जितने भी एस्पिरेंट है व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम पे माइंड जोन एजुकेशन को फॉलो कर सकते हो, वहां पे सारी चीजें इलेक्शन संबंधित आपको मिल जाती है। ठीक है भाई, इलेक्शन आ रहे हैं तो क्या क्या माहौल इसमें बन सकता है। ठीक है, अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कैसे ना कैसे, अब पिछली बार सरकार ने बोला कि भाई आपकी 10th पास होनी चाहिए, वही योग्यता रखने वाले क्या होंगे, उम्मीदवार होंगे। आपके जो सरपंच या पंच वाले जितने भी हैं उनके लिए ये चीज लागू की गई थी, ये नियम लागू किया गया था। अब फिलहाल में इसको मॉडिफाई करके एक नया नियम लागू कर दिया गया है। भाई आपके पंच वगैरह है और आपके जो भी सरपंच वगैरह है उनके लिए 10th और 12th का रेशियो लागू कर दिया गया है कि भाई आपके पास में 10th होनी चाहिए। किसमें? वार्ड पंच के लिए आपके लिए पास क्या होनी चाहिए, एजुकेशन में 10th होनी चाहिए। ठीक है, और आपके सरपंच के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण योग्यता आपकी 12th पास होनी चाहिए। अब आपको पता है जो मंत्री जी वगैरह है आजकल, विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, वो हो सकते हैं अंगूठा छाप, लेकिन आपके जो सरपंच साहब है वो क्या होने चाहिए, पढ़ाकू किस्म के होने चाहिए, है ना। मंत्री कैसे हो अंगूठा छाप हो, आपके विधायक को कैसे अंगूठा छाप हो, सांसद हो आपके अंगूठा छाप हो, वो चीजें कोई मैटर नहीं करती हैं। लेकिन मैटर करता है तो आपका सरपंच और पंच वाले इलेक्शन मैटर करते हैं। और इसमें आपकी योग्यता भी, जितने भी उम्मीदवार हैं उन सभी की योग्यता की बात करते हैं। कैसे ना कैसे कम से कम ये बात मान के चलना कि भाई आपके सरपंचों के चुनाव होते हैं। बेचारे कैसे, मान लो पिछली बार ये नियम लागू किया था, उन्होंने 10th पास की थी 4-5 सालों में। आपके पास जैसे ने कैसे जुगाड़ करके किया ही होगा ना। अब सरपंचों के चुनाव में बड़े बुजुर्ग होते हैं, आजकल युवा आने लगे हैं, तो फायदा है ना, आना चाहिए युवाओं को। तो अरे जैसे वैसे कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये चीज जरूरी है ना कि आपके पास की योग्यता क्या, आपके पास अब योग्यता आपको 10th पास 12th पास कर दी ना, एक पंच के लिए 10th पास कर दी, और बड़े बड़े मंत्री साहब हैं उनके लिए तो टप टप ये लगा दो, काम हो जाएगा। तो ये अभी फिलहाल में ये नियम लागू कब होगा, ये नियम लागू होगा आपके 2026 में। और अभी आपको पता है थोड़े दिन पहले हाईकोर्ट की जो भी अपडेट आई थी, तो उसमें ये चीज मेंशन की गई थी कि आपके इलेक्शन है वो 15 अप्रैल से पहले पहले डिक्लेयर हो जाने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए, और प्री सीमन आपका दिसंबर में हो जाना चाहिए। अब आपको पता है आपके जो डेटा है इलेक्शन के, एसआईआर वगैरह स्टार्ट है, अभी वो कंप्लीट होने के बाद में 7 दिन का टाइम और दिया था पहले, तो वो कंप्लीट होके उनका डेटा कलेक्ट होने में भी समय लग जाएगा, जनवरी तक आई थिंक इतना लग जाएगा, जनवरी फरवरी तक हो जाएगा। आपके जैसे ही इलेक्शन कमीशन ये आपके जो चुनाव है उनकी डेट डिक्लेयर कर देगा, उसके बाद आचार संहिता भी आपके लागू हो जाएगी। उसमें आपको पता है कि नए नियम वगैरह जो पहले से चलते आ रहे हैं वो कंटिन्यू चलती रहेगी, योजना वगैरह ही, है ना। तो जो आपके नए नियम या नई योजनाएं हैं उसमें लागू नहीं हो पाएगी। आई थिंक आप सबको पहले सेशन देखा होगा मेरा, तो आपको ये आइडिया होगा। खैर कोई बात नहीं है, आगे मैं चर्चा विस्तृत और इस सेशन पे और चर्चा करूंगा। जो आपके एजुकेशन वाला एस्पिरेंट है, जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो मैं इलेक्शन कमीशन के बारे में उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेशन जरूर लेके आऊंगा नेक्स्ट अपना इसी सुनील चौधरी चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक, अब कोर्ट का देखो, पहले आप कोर्ट का ये जो फैसला है ये दिखा देता हूं मैं, आप इसको शेयर कर सकते हो। ये चीजें आपको व्हाट्सएप पे मिल जाती है चैनल पे, आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। ठीक है,
नीचे सभी टेलीग्राम चैनल्स की आपको लिंक दे रखी है और आप व्हाट्सएप चैनल की भी दे रखी है। बाकी इंस्टाग्राम वगैरह फेसबुक वगैरह पे आपको ये चीजें मिल जाती है, तो आप वहां पे भी वीडियो देख सकते हैं। ओके, हाईकोर्ट और राज्य सरकार का जो आदेश है वो पंचायती निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला राजस्थान सरकार को, वो पहले की है, 14 नवंबर की अपडेट है, उस टाइम का ये आपका न्यूज आया है, न्यूज 18 राजस्थान में। सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने को कहा गया है। 31 दिसंबर तक आपके अंतिम लास्ट दिसंबर तक आपको परिसमन की प्रक्रिया पूरी करें। हाईकोर्ट कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो आपके संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने ये आदेश दिए थे। ओके, ये चीज आपने पढ़ ली होगी, बाकी आप देख लेना, आपको यहाँ हर जगह ट्विटर पे भी आपको अपलोड करते ये चीजें मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपको इलेक्शन कमीशन को लेकर के चीजें हैं। अब इसमें एक फैक्टर अपन देखते हैं। एक फैक्टर ये देखना है कि इसमें क्या एग्जाम्स में कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, एग्जाम्स में प्रभाव पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? एक तो आपके देखो जितने भी एस्पिरेंट है, चाहे एग्जाम देने आप जाते हो, मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि वहां प्रशासन की आवश्यकता होती है। जब आप इलेक्शन में प्रशासन को लगा दोगे अप्रैल में, आगामी जो आपकी एग्जाम्स होगी, एसआई की एग्जाम्स आई थिंक उस टाइम ही है, 5 अप्रैल को है, तो 15 अप्रैल में आई थिंक ये चुनाव करवा लिए जाएंगे। जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है कि आपकी जो एसआई वर्ग के जितने भी डेटा वगैरह है ना, वो सारे कलेक्ट होने के बाद में, एक लिस्ट जारी होने के बाद में, आपके जो डेटा, आपकी वोटर लिस्ट जारी होगी कि भाई आपकी फरवरी माह में जितने भी एसआईआर में जो नाम कटने थे वो कट जाएंगे, जो फर्जी थे वो भी कट जाएंगे। सारी एक लिस्ट आएगी, उसके आधार पे आपको ये चीजें डिक्लेयर भी कर देंगे फिर कि भाई आपका अप्रैल माह में इलेक्शन होना है। वनडे इलेक्शन होगा तो वो किस हिसाब से होता है, या फिर चरणों में, तो वन इलेक्शन वो तो होगा नहीं की बार, तो सिंगल डे में होगा। तो ये चीज है कि आपकी उस टाइम में अप्रैल में आपके इलेक्शन हो सकते हैं। तो अप्रैल में अगर इलेक्शन होंगे, एंड में हो, मिड में हो, जब भी हो, तो अगर एसआई की एग्जाम आगे चली जाती है, चांस बनते हैं जितनी भी एग्जाम्स हैं उसके अकॉर्डिंग हो रही है। अगर चुनाव इलेक्शन कमीशन ने ये चुनाव की घोषणा कर दी भाई इस डेट को होनी है, तो उस टाइम से ही आपकी आचार संहिता लागू हो जाएगी। ठीक है, ये चीज मैंने आप सभी को अच्छे तरीके से बता दी है। बाकी हाँ, एक चीज और बता देना, आपके जो पंच और सरपंच वालों में एक नियम और लागू हुआ है, वो भी आप सभी को एक कमेंट बॉक्स में डालना जरूरी है। ठीक है, जितने भी एस्पिरेंट है। हाँ, मैं हिंट दे देता हूं। हिंट तो क्या है, जो खैर आपको पता ही होगा, चर्चित मुद्दा है वो बच्चों वाला, तो अब आप समझ गए होंगे। बिल्कुल उसके ऊपर आप एक अपनी थ्योरी जरूर डालिए कमेंट बॉक्स में, तो देखते हैं कौन कौन एस्पिरेंट्स किस हिसाब से एक्सप्लेन करता। देखो वो नियम तो है ही है, आपकी आयु होनी चाहिए 18 साल प्लस होनी चाहिए, आप नागरिक होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए, तो वो चीजें तो मेंशन करती है, वो चीजें सिंपल है, वो पहले की चलती आ रही है, वो चल रही है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई आप सबके लिए अभी फिलहाल में उम्मीदवार बनने के लिए सरपंच का, तो उसके कितने बच्चे होने चाहिए, है ना? तो इस चीज का आप जरूर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और हाँ, ये जो नगरीय निकाय है, आपका जो पंचायत निकाय है, इसमें ये कौन से आर्टिकल में उल्लेख है इसका, वो जरूर मेंशन कर दीजिए, अन्यथा आपको नेक्स्ट वीडियो में एंड में आपको इसका आंसर एक्सप्लेन के साथ में पूरा आपको विवरण के तहत आपको हर चीज बता दी जाएगी उसमें। ओके, खैर नेक्स्ट सेशन अपना बहुत ही शानदार होने वाला है, उसके लिए थोड़ा वेट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप सभी इंतजार करिए नए सेशन का।